सब ने भगवत गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक के बारे में बहुत सुना हुआ है। मैं उन्हें रिपीट करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण ने हमें भरोसा दिया था, अर्जुन को भरोसा दिया, अर्जुन के माध्यम से हमें भरोसा दिया था कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है मैं पुनः आकर धर्म की स्थापना करता हूं। अगला श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इस द्वितीय श्लोक में प्रभु ने, भगवान ने अपने स्पष्ट किए हैं जो कार्य आके इस धरती पर करते हैं। सो प्रथम कार्य है परित्राणाय साधूनां, मतलब साधुओं के परित्राण करने के लिए वो आते हैं। द्वितीय कार्य है विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृति का विनाश करने आते हैं। और तृतीय कार्य है धर्म संस्थापनार्थाय, मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। अब हमने जो मैं इतने पिछले 10 एपिसोड्स में या पिछले 20 वीडियोस में मैंने आपसे प्रभु जी के, ठाकुर जी को लेके उनके जीवन के बारे में चर्चा करी। अब क्या जिन्हें हम प्रभु कह रहे हैं, ठाकुर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन काल में ये कार्य किए? आज हम उस बात पे चर्चा करते हैं। सो हमने जैसे पिछले एपिसोड्स में देखा, जो 9वां एपिसोड था उसमें हमने देखा कि अपने जीवन काल में प्रभु जी ने 60 से ज्यादा यज्ञ करवाए। अब जो यज्ञ हुए उन सब की हमने थोड़ी बहुत मैंने चर्चा की, कुछ आपने किताब में भी पढ़ा होगा कि उन्होंने किस तरह, किस खूबसूरती से वो जो यज्ञ हुए, एक एक यज्ञ के माध्यम से पुराने युगों में दिए गए वर किस तरह पूरे किए। उन्हीं यज्ञों की आड़ में हमारे लिए चाहे वो नए पर्व शुरू हुए, चाहे वो नए तीर्थों की स्थापना हुई, चाहे वो नए महोत्सव आए, चाहे वो इस तरह के अनगिनत कार्य हुए जो सृष्टि के मंगल में लगे, वो सब। और जैसे मैंने कहा शिशु वेद भी आया, मतलब जो पंचम वेद है। और शिशु वेद जैसे मैंने कहा था 4 वेद तो पहले बताया था, 4 वेद पहले थे। शिशु वेद जो है बच्चा, मतलब दोबारा से जो बीज बना, जो दोबारा से सब कुछ सृजन होना है, उसमें सारा कुछ देके गए। तो ये कार्य वो करके गए। इसके साथ हमने उनके बचपन में कौल के जाने के रहस्य के बारे में भी चर्चा की थी कि जब वो शुरू से लेके, बचपन से ही लेके एंड तक वो किस प्रकार कौल में जाते थे और कौल में जाके किस प्रकार दर्शन डायरीज लिखते थे, किस प्रकार उनके माध्यम से हमें पता लगा कि किस किस साधु के वर की पूर्ति की उन्होंने। इसके बाद उन्होंने अपने, जो हमने उनके भक्तों के माध्यम से सुना कि भक्तों के साथ कहीं भी जा रहे हैं, वो जाते जाते अचेत हो जाते थे, जाते जाते वो कौल में चले जाते थे, जाते जाते वो किन किन को दर्शन दिए, कहीं पे रुके वहां पे दर्शन दिए। सूक्ष्म में हमें नहीं उन चीजों का पता, बट स्टिल सूक्ष्म में वो देखे गए। तो इन सब को अगर हम इकट्ठा करें तो हम देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी घटना होके जा चुकी है कि प्रभु किस प्रकार अलग अलग रूपों में, अलग अलग वेशों में, जो हमने पहले देखा, कभी किसी को सत्यनारायण रूप में, कभी किसी को कृष्ण रूप में, कभी किसी को मातृ रूप में, तो वो ये सारा किस लिए हुआ? इसी से हमें पता लगा कि वो परित्राणाय साधुनां कैसे करके गए। तो ये तो प्रथम कार्य हो गया। अब जो हम द्वितीय कार्य की बात करें, विनाशाय च दुष्कृतां। अब दुष्कृति हम किसको कहते हैं? दुष्कृति बेसिकली नकारात्मक वृत्तियां हैं, नेगेटिव टेंडेंसीज। और हमारे अंदर ही नकारात्मक वृत्तियां भी हैं, सकारात्मक वृत्तियां भी हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव टेंडेंसीज हमारे अंदर है। उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव टेंडेंसीज को हम अज्ञान कहेंगे। वो क्यों होती है? बिकॉज हमें उस चीज का पता नहीं है, हम अज्ञानी हैं, उस वजह से हमारे अंदर वो टेंडेंसीज हैं। जिस दिन हमें वो ज्ञान आ जाएगा या बोध आ जाएगा या हमारी विजडम जाग जाएगी, तो हम वो नकारात्मक वृत्तियां छोड़ देंगे और सकारात्मक की तरफ चल पड़ेंगे।
ये हमारे साथ सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो अब वो नकारात्मक वृत्तियों का विनाश किससे होगा? ज्ञान से होगा। ज्ञान के बिना अंधकार दूर नहीं होता। तो अब उस ज्ञान के लिए प्रभु जी ने, हमने देखा किस तरह चरम उतरा, किस तरह उनके माध्यम से 93 से लेके 2015 तक 50 चरम आए। अब चरम में, जैसे मैंने बार बार कहा कि बहुत सारा ज्ञान है। अब ज्ञान क्या क्या है चरम में? चरम में ठाकुर जी के जो प्रथम शिष्य थे यतिष्ठा, जो 93 में संसार छोड़ के जा चुके हैं। 56 में बर्थ हुआ था, 93 में चले गए, जिनकी मैंने तस्वीर पहले भी दिखाई थी आपको। उनके माध्यम से प्रभु जी के साथ 1:1, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो प्रभु जी से 1:1 उनकी ज्ञान चर्चा रहती थी। और वो जो ज्ञान चर्चा रहती थी वो जिज्ञासु के रूप में चरम के पन्नों पे प्रकाशित होती गई। हर चरम में आई तो उसमें एक किस्म से हम कहेंगे, जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद हुआ, वो 1:1 था, जो आज तक हमारे लिए ही है। वो भगवत गीता हमारे लिए ही रही 5000 साल तक, जिसको हम आज तक पूजते हैं। तो ये संवाद जो रहा, ये भी हमने बाद में, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पुस्तक आई थी अनिवार्य दीपिका, इसमें ये सारा ज्ञान एकत्रित करके है जिज्ञासु। तो इस तरह करके वो कितना ज्ञान देके गए हैं मुझे, ये तो हमें पढ़ने पे पता लगेगा। इसके बाद उन्होंने हर स्तंभ में एक तुम्हारा कल्याण हो नामक चैप्टर आता था, जिसमें वो तुम्हारा मतलब हमें पिता की तरह संबोधन करके उन्होंने हमारे मंगल के लिए बातें लिखी। बकायदा शरीर की रक्षा कैसे करनी है, वात पित्त रोग के बारे में, मतलब सब चीजों के बारे में हमें बता के गए। ये चरम में रहे। फिर मातृ जाति की जागृति का एक चैप्टर रहा, जो कि हर स्तंभ में आता रहा। उत्कृष्ट जागृत मतलब युवा समाज के लिए रहा। फिर हमारे शरीर में मन, आत्मा, षड रिपु, इन सब की किस कोशों में है, किस सेल्स में, और उनकी साधना कैसे की जा सकती है, उन पे सारा ज्ञान है। मोह को हम समझते हैं मोह आसक्ति, बट मोह कितना लंबा चौड़ा है, उस सारे पे ज्ञान है। जननी जठर जरायु, मातृ गर्भ का वृतांत, उसमें सारा वृतांत है। तो इस तरह करके अगर हम देखेंगे तो चरम में इतना सारा ज्ञान है। और ज्ञान, सीधी सी बात है, जब तक हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, हम उसके बारे में अज्ञानी हैं। हमने चाहे जो भी पढ़ाई की है, हम जब तक पढ़ाई नहीं करते हैं हमें पता नहीं लगता है। तो इसी तरह ये ज्ञान भी वैसा ही है। तो ये ज्ञान भी अगर हम पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। और इसका मैं कहूंगा, ये हमें जैसे नॉर्मली एक धारणा रहती है कि ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारे किस काम का। हम नॉर्मली वैश्विक ज्ञान की तरफ ज्यादा रुझाव रखते हैं। बट वैश्विक ज्ञान मतलब संसार के विषयों का ज्ञान, या जिससे हमने डिग्री ली, हमने नौकरी की, हमने पेशा किया, ये हमें उस तरफ ज्यादा रुझाव रहता है। बट क्या है कि ये वैश्विक ज्ञान अकेला होने से काम नहीं चलता है। इसीलिए आज की तारीख में क्या है, आज सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण हम सब तकलीफ में हैं। हमें सबको जीवन जीने की कला भूल गए हैं। अगर यहाँ पे मैं एक सीधी सी एग्जांपल दूं, अभी कुछ देर पहले ही हम सब जानते हैं, हम कॉफी पीने के लिए कैफे कॉफी डे चले जाते हैं। वहां पर कैफे कॉफी डे के मालिक सिद्धार्थ, उन्होंने अभी पिछले महीने के अंदर अंदर आत्महत्या कर ली। क्यों करी? क्या बात रह गई कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली? उनके पास तो सब कुछ था। इसी तरह हमारे पास भी सब कुछ है, बट क्या हम अंदर से खुश होते हैं, या हम संपूर्ण मानते हैं अपने आप को? हम संपूर्ण नहीं मानते। अध्यात्म ज्ञान जहां होगा वहां संपूर्णता आएगी। और यहां मैं एक छोटी सी 2 एग्जांपल और दे देता हूं। बिल गेट्स, उनके पास सबसे संसार के धनी व्यक्ति हैं, बट अब उन्होंने क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? अब वो भी सृष्टि के मंगल के लिए जहां जरूरत होती है वहां जाके कार्य कर रहे हैं। हमारे अपने बिरला ने कितने मंदिर बनवाए, बिरला ने कितने धर्मशालाएं खुलवाई। आज भी हम कहीं धर्म संस्थान कहीं भी जाते हैं, हम वहां जाते हैं। तो लोगों को मैं कहूंगा अध्यात्म की तरफ या अपनी तरफ ज्ञान था, तो वो संपूर्णता से जीवन जी पाए। इसीलिए ये ज्ञान
उस एंगल से जरूरी है। और वो ज्ञान सारा प्रभु जी, और उसी ज्ञान से हमारी दुष्कृति का विनाश होगा, हमारी नेगेटिव टेंडेंसीज का विनाश होगा। तो वो सारा का सारा ज्ञान प्रभु जी चरम में दे के गए और अपने जीवन में दर्शा के भी गए। बचपन में उन्होंने कौन से ऐसे कार्य नहीं किए जो हम भी करते हैं। कहाँ से, जैसे मैंने शुरू में बताया हो, कैसे बचपन में इवन उन्होंने अपनी गलियों को भी सफाई करी, अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए आगे बढ़े, लाइब्रेरी खुलवाई, बच्चों के लिए किया, बहुत कुछ करते रहे वो। तो उन्होंने अपने जीवन में भगवान होते हुए ये दर्शा के गए कि ये चीजें आदर्श हैं। और एंड में हमें क्या कह के गए हैं? हमें सिर्फ अपना अनुसरण और अनुकरण करने का कह के गए कि जो कुछ मैंने किया है उसको आप उसका अनुसरण करो, यही हमारा कर्तव्य है। तो इससे मैं कहूंगा द्वितीय कार्य भी भगवान अपना पूरा कर गए। जो ठाकुर जी आए थे, प्रभु आए थे। अब बचा तृतीय कार्य, धर्म की संस्थापना। अब धर्म की संस्थापना कौन करेगा? धर्म की संस्थापना तो आज की युवा पीढ़ी ही करेगी, आप और मैं करेंगे। जिन जिन को ये समझ आता जाएगा कि ये जो सृष्टि है, ये जो क्रिएशन है, ये हमें एक किस्म से हमारी धरोहर है, यही धरती है हमारे पास। इसको अगर हम संभाल के नहीं रखेंगे तो हम आज तो इसका विनाश में लगे हुए हैं। अगर इसको संभाल के नहीं रखेंगे तो अगली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? तो इसकी जिम्मेवारी आप पे और हमारे पे है। कब? इस ज्ञान के साथ अपना अंधकार दूर करके आप और मैं मिलके ही धर्म की स्थापना करेंगे। अब इसके साथ ही मैं, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता दी थी, तो गीता समझाने के बाद एंड में क्या कहा था? आखिर के जो 2 श्लोक थे उनमें ये कहा था कि जो मैंने तेरे को समझाया, क्या तेरे को समझ आया? तुमने एकाग्र चित्त होके सुना, तुमने ठीक से सुना, तुमने सुन लिया? वो अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ सुन लिया। तो कहता अब जो तुम करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब सीधा सा कि प्रभु सिर्फ साक्षी स्वरूप हैं, कर्म करने वाले आप और मैं हैं, जीवात्माएं, उसी प्रभु के बच्चे। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है वो हमें देखना है। तो इसी के साथ ही मैं प्रभु जी की जीवनी को लेके जो मैंने आपको बताना था इस वीडियो के साथ मैं उसको आज विराम करता हूँ। प्रणाम।